नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फ्री एजुकेशन पर। तो आज के इस वीडियो में हम महाजनपद काल के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बारे में विस्तृत जानकारी और उनसे संबंधित प्रश्न दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर वीडियो देखें। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का व्यापक प्रयोग होने से बड़े बड़े प्रादेशिक या जनपद राज्यों के निर्माण के लिए उपयुक्त परिस्थितियां बन गईं। लोहे के हथियारों के कारण योद्धा वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगे। मतलब कि जैसे पहले पत्थर के औजार बनते थे वो इतने टिकाऊ और मजबूत नहीं होते थे। जैसे लोहे की खोज हुई तो लोहे के हथियार बनने लगे, तो योद्धा वर्गों के लिए जैसे तीर बनने लगे, भाला बनने लगे, इनसे उनको बहुत मदद मिलने लगी। और खेती के लिए नए औजारों और उपकरणों से किसान अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा करने लगे। मतलब कि जैसे खेती में पहले ऐसा कोई उपकरण होते नहीं थे विशेष, तो जब लोहे की खोज हो गई तो नए नए उपकरण बनने लगे और इससे किसानों के लिए बहुत ही सुविधाएं होने लगी। अब राजा अपने सैनिक एवं प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए इस अतिरिक्त अनाज को एकत्रित कर सकता था। लोगों की जो प्रबल इच्छा अपने जन या कबीले के प्रति थी, अब वह अपने जनपद या महाजनपद के प्रति हो गई। महाजनपद काल में सबसे बड़ा महाजनपद होता था, उसके बाद हमारा जनपद, फिर उससे छोटा जन, फिर उससे छोटा ग्राम, फिर उससे छोटा कबीला। उस समय के साहित्यिक स्रोतों से हमें कुल 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो हमें कैसे जानकारी मिलती है 16 महाजनपद थे? पहला है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के बारे में वर्णन है। और दूसरा हमारा है जैन ग्रंथ का भगवती सूत्र, इसमें भी 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि 16 महाजनपदों का वर्णन कहाँ मिलता है, तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में। जो 16 महाजनपद थे उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, चलो हम इसमें देखते हैं कि जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद थे, बिहार में 3 महाजनपद, राजस्थान में 1 महाजनपद, मध्य प्रदेश में 1 महाजनपद, दक्षिण भारत में 1 महाजनपद और भारत के बाहर 2 महाजनपद। यानी सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में थे, उसके बाद बिहार में थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दक्षिण भारत में 1-1 थे, भारत से बाहर 2 महाजनपद थे। यानी पहले भारत में थे, वर्तमान समय में जो इनकी स्थिति है, एक हमारा पाकिस्तान में पड़ेगा, एक अफगानिस्तान में पड़ेगा। सबसे पहले हम बिहार के 3 महाजनपद थे उनको हम कवर करेंगे। तो पहला था हमारा मगध। मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी। ये भागलपुर, मुंगेर और बिहार में था। ये शक्तिशाली महाजनपद था। वर्तमान समय में भागलपुर, मुंगेर का जो हिस्सा है वहाँ पर था। सेकंड नंबर पे आता है हमारा अंग महाजनपद। तो अंग की राजधानी चंपा थी, जो पटना गया बिहार का हिस्सा है वर्तमान समय में, यहाँ पर हमारा अंग जनपद था। तीसरा हमारा आता है वज्र जनपद। वज्र की राजधानी वैशाली थी। तो वैशाली जो है मुजफ्फरपुर के आसपास का जो क्षेत्र बिहार में पड़ता है, वहाँ पर वज्र महाजनपद था। ये 8 जनपदों का संघ था। इसमें प्रमुख जनपद कौन सा था? लिच्छवी। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार लिच्छवी में ही विश्व का सबसे पहला गणतंत्र यानी रिपब्लिक स्थापित किया गया, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले गणतंत्र कहाँ स्थापित किया गया? लिच्छवी में। लिच्छवी 8 महाजनपदों का संघ था। उसके बाद हमारा आता है काशी। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी। तो वाराणसी के आसपास का जो क्षेत्र था उत्तर प्रदेश में आता है। अगला महाजनपद है वत्स। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। जो प्रयागराज के आसपास का क्षेत्र वर्तमान समय में है उत्तर प्रदेश में, वह वत्स की राजधानी हुआ करता था। अगला है कौशल महाजनपद। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। अयोध्या के आसपास का जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, वो कौशल महाजनपद की राजधानी का क्षेत्र था। उसके बाद आता है हमारा मल्ल महाजनपद। मल्ल महाजनपद कुशीनगर, कुशावती उसकी राजधानी थी। देवरिया, गोरखपुर के आसपास का जो क्षेत्र उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वर्तमान समय में वो मल्ल महाजनपद की राजधानी का क्षेत्र था। और कुशीनगर, कुशावती जो है बुद्ध के महापरिनिर्वाण यानी बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी उससे संबंधित है। अगला हमारा महाजनपद है पांचाल। तो पांचाल में
दो राजधानी थी, उत्तरी पांचाल की अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की कापिल्य। बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश का जो एरिया है यो पांचाल महाजनपद का वर्तमान क्षेत्र है। अगला है चेदी। चेद की राजधानी शक्तिमती। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का जो एरिया लगता है वो चेदी महाजनपद की राजधानी था। अगला महाजनपद है कुरु। तो कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ यानी हस्तिनापुर, जो मेरठ दिल्ली हरियाणा का जो इलाका है कुरु महाजनपद का था। अगला महाजनपद है सूरसेन, जिसकी राजधानी मथुरा थी। मथुरा यानी उत्तर प्रदेश में पड़ता था। अगला महाजनपद है अवंती। तो अवंती की दो राजधानी थी, उत्तरी अवंती की उज्जैन और दक्षिणी अवंती की महेशमती। ये मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश में पड़ता है। वर्तमान समय में अवंती महाजनपद की राजधानी थी। मत्स्य की राजधानी विराटनगर, जयपुर अलवर राजस्थान में पड़ता है। अगला है हमारा असमक महाजनपद की राजधानी पोतन यानी पोटली, गोदावरी नदी क्षेत्र का जो हिस्सा है वही पड़ता है। दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद। ये क्वेश्चन कई बार आया परीक्षा में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है गांधार। गांधार की राजधानी तक्षशिला, वर्तमान समय में रावलपिंडी, पेशावर यानी पाकिस्तान में पड़ता है। अगला है कंबोज। कंबोज की राजधानी राजपुर, उत्तर पश्चिम पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पड़ता है। 16 महाजनपद एवं उनकी राजधानियों पर एक नज़र डाल लेते हैं। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा और काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी। मगध महाजनपद की राजधानी गिरिब्रज यानी राजगृह। अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैनी यानी महेशमती। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी। गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला। कंबोज महाजनपद की राजधानी हाटक। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ। पांचाल महाजनपद की राजधानी काम्पिल्य। असमक महाजनपद की राजधानी पोतन या पोटली। मल्ल जनपद की राजधानी कुशीनारायण है पावापुरी। चेद जनपद की राजधानी सुक्तिमती। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर। वज्र जनपद की राजधानी विदेह यानी मिथिला। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।